बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार सी सिंपल चनों की दाल की रेसिपी। चावल और चनों की दाल दोनों चीज़ें हम बनाएंगे और ये बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी दाल बनती है। और इसमें एक सीक्रेट मेरा इंग्रेडिएंट्स है, वो भी हम डालेंगे। और उम्मीद है आपको मेरी ये जो दाल और चावल हैं ये पसंद आएंगे। अच्छा जी, मैंने प्रेशर में दाल बनाएंगे। मैंने एक चमचा जो है ना भर के वो ऑयल का डाल दिया था। उसमें मैंने प्याज बारीक काट लिए थे, प्याज डाल देंगे दरमियाने साइज़ के 2 प्याज मैंने बारीक काट लिए थे, वो डाल देंगे। और प्याज को हमने अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई करना है। और प्याज को गोल्डन फ्राई करने के बाद इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना और हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो 2 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे। और लहसुन अदरक के और हरी मिर्च के पेस्ट को भी इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक उनका कच्चापन और स्मेल ख़त्म ना हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से हमने इनको फ्राई करना है। और यहाँ पर जो है ना मेरे सारे जो मसाले हैं ना, खड़े मसाले जाएंगे जो कि गरम मसाले में इस्तेमाल होते हैं। और जिसके लिए मैंने जो है ना सारे मसाले पहले से निकाल लिए थे। यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को लाजमन दबाया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मेरी वीडियो की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स का आपको पता चल सके। और बेल के आइकन को दबाने का मतलब ये होता है कि मेरी वीडियो को जो है ना आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और शेयर लाजमन किया करें और सब्सक्राइब के बटन को लाजमन दबा दिया करें। अच्छा जी, अब मेरा जो है ना लहसुन अदरक और प्याज जो है ना वो और हरी मिर्च वो फ्राई हो चुके थे। अब मैंने 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च डाली है और तकरीबन 1 ही चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाली है। और ये जो मैंने स्पाइसेस है दोनों इनको अच्छी तरह से हमने भून लेना है घी में ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए और इनका अच्छी तरह से जो अरोमा है ना वो निकल आए। अच्छा जी, अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालने के बाद भी इनको अच्छी तरह से हमने भून लेना है और ताकि इनका जायका और अरोमा अच्छी तरह से खुल जाए। इसके बाद मैंने सब खड़े मसाले लिए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। 2 मैंने बड़ी इलायची ले ली थी, 3 से 4 अदद मैंने छोटी इलायची ली थी, सब्ज़ी इलायची और काली मिर्च के 12 से 15 टुकड़े ले लिए थे। 4 से 5 मैंने लौंग लिए थे। और इसके अलावा मैंने इसमें 2 बादियान के पत्ते लिए, वो तेज़ पत्ते लिए थे, वो तोड़ के मैंने डाल दिए हैं। और सूखा धनिया और ज़ीरा मैंने साबुत ही डाला है क्योंकि सारे मसाले खड़े हैं, साबुत हैं, तो ये भी साबुत ही जाएंगे। और इसके अलावा जो है ना इनको अब इसमें मैंने टमाटर थे 2 दरमियाने साइज़ के, वो डाल दूँगी। दाल जो है ना मैंने 1 पाव ली थी, तो उसी हिसाब से हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना इसमें डालते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब टमाटर भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे और मेल्ट हो जाएंगे। और इसके बाद जो मैंने सीक्रेट आपको इंग्रेडिएंट बताया था वो भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, जो कि सूखी मेथी है, जो कि मैंने घर में ही सुखाई हुई है। और ये बहुत अच्छी जो है ना इसकी खुशबू होती है। जब सर्दियाँ सीज़न जाने वाला होता है तो मेथी जो है ना फिर ला के मैं एक्स्ट्रा ले आती हूँ, तो फिर उसको सुखा के तो फिर ये गर्मियों में भी ये यूज़ होती रहती है बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद मैंने चावल ले लिए थे और चावल जो है ना मैंने तकरीबन 2 गिलास लिए थे, उनको मैंने भिगो दिया था पहले से आधा घंटा। और फिर मैंने चावलों का पानी ऊपर रखा था और नमक डाल दिया था। और दाल में भी आपने नमक अपने जायके के मुताबिक डाल लेना है। ठीक है, जब चावलों को भी मैंने पानी ऊपर रख दिया, चावलों का पानी बॉयल होगा तो फिर चावल डालेंगे। अब मैंने सोचा कि चले एक दफ़ा हम दाल को भी चेक कर लेते हैं कि कितनी यानी कि गल गई है, क्या हिसाब है। दाल तो हमारी गल चुकी थी लेकिन अभी थोड़ी सी मिक्स नहीं हुई थी। मिक्स इसको थोड़ा सा ना अभी जो है ना अच्छी तरह से ज़रा थोड़ा और इसको हमने थिक करना था और अभी और इसने पकना था। फिर मैंने दोबारा से प्रेशर जो है ना वेट लगा दिए थे। चावलों का पानी पकना शुरू हो गया था। अब इसमें चावल मैं डाल दूँगी और चावलों को हमने यानी कि बॉईल करना है अच्छे तरीके से। और मेरे घर में तो बच्चे जो है ना चावलों का दाना अलग अलग हो, खिले हुए चावल हो तो वो पसंद करते हैं। और अब चावलों को जो है ना मैंने डाल दिया, चावलों को बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे और बहुत यानी कि चावल जो है ना हमारे बनते हैं, बहुत फूलते हैं। पुरानी बासमती के चावल हैं इसलिए। तो ये दाल देखें माशाल्लाह से अब काफ़ी घुल चुकी है और काफ़ी यानी कि थिक भी हो गई है, जैसे कि मुझे जिसके जैसे इसका मुझे यानी कि जिस तरह की मुझे चाहिए थी वैसे दाल हो गई है। अच्छा जी, अब जो खड़े मसाले डाले हैं और सूखी मेथी डाली है उसकी वजह से दाल का जो खुशबू है ना बहुत अच्छी आ रही है। अब यहाँ दम पे रखने से पहले मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। आपको पता है धनिया की भी अपनी खुशबू होती है, तो वो डाल के तो मैंने अब दाल को दम पे रख दिया है और दम पे थोड़ा सा दाल को हम पकने देंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद चावल जो है ना वो मैंने देखे अभी चावलों में थोड़ी सी कनी थी, तो
चावलों को थोड़ा सा और बॉईल कर लेंगे। और चावल बॉईल करने के बाद चावल को अब दोबारा से चेक किया मैंने, चावल माशाल्लाह से हमारे हो चुके हैं। अब इनको मैं स्ट्रेन कर लूँगी, पानी जो है ना इनका सारा निकाल दूँगी। दाल जो है हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है, दम भी दाल को आ चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। अच्छा जी, अब हमारी माशाल्लाह से दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, इनको मैं डिश आउट करूँगी। और डिश आउट करने के बाद ऊपर से जो है ना मैं इसके ऊपर धनिया की गार्निशिंग करूँगी। चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं, अब इनको डिश में निकालते हैं। और मैं कहती हूँ कि बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छा जायका था दाल का भी, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी दाल हमारी। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं धनिया की गार्निशिंग करूँगी। आप भी लाजमन इसको ट्राई करें, गर्मियों की दोपहर में तो दाल चावल का जो मज़ा है ना वो और ही होता है, बहुत मज़ेदार बनता है। ख़ास तौर पे जो बॉयल चावल जो है ना ज़्यादातर जो पंजाबी लोग हैं उनके घरों में बनते हैं और माशाल्लाह से बहुत पसंद किए जाते हैं। और दाल चावल तो हर एक के, बच्चों की बड़ों की, सबकी पसंदीदा डिश है। और उम्मीद है मेरे आप तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स पे आपने अमल किया होगा और करेंगे और इस तरह से बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कितनी मज़े की दाल बनती है। अच्छा जी, अब रेडी हो चुकी है रेसिपी मेरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाजमी इसको ट्राई करें और मुझे भी इजाज़त दें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। आप भी अपने प्यारों का, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।